हरिओम दोस्तों, मैं पद्मा। मेरे चैनल योगा विद पद्मा। एक्चुअली मैंने अभी अपने चैनल का नाम चेंज किया है। कुछ रीज़न्स की वजह से योगा की फ़िटनेस से मुझे योगा विद पद्मा करना पड़ा है। तो आइए आज बात करते हैं हमारे टॉपिक की। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है उपनिषद। मैं आपको बहुत हल्का सा उपनिषद का परिचय दूंगी। प्रस्थान त्रयी का सामान्य परिचय। श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ये तीनों मिलकर प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं, जिनमें ये प्रस्थान त्रयी के तीन मुख्य स्तंभ माने जाते हैं इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था तो उसके लिए सर्वप्रथम वह इन तीनों पर भाष्य लिखता था। बड़े बड़े गुरुओं ने भी अपना मत का प्रतिपादन किया है, जैसे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य। इन बड़े बड़े गुरुओं ने भी ऐसे ही करके अपने मत का प्रतिपादन किया है। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति। उपनिषद, उपनिषद, इसमें उप प्लस नी जो है वो है उपसर्ग। सद जो धातु है गति के अर्थ का प्रयुक्त करती है। गति के शब्द का अर्थ ज्ञान, गमन, प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ बहुत अधिक उपयुक्त हुआ है। उपसामीप्येन निनित्राम प्राप्नुवन्ति परम ब्रह्म यथा विद्यायासा उपनिषद, अर्थात जिस विद्या के द्वारा पर ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त किया जा सके वह उपनिषद है। उपनिषद शब्द का एक अन्य अर्थ उपासना भी है। ब्रह्मा के निराकार स्वरूप की उपासना ही उपनिषद है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, उप मतलब निकट, नी श्रद्धा, सद बैठना अथवा गुरु के निकट श्रद्धा से बैठना। ब्रह्म विद्या और ज्ञान के लिए शिष्य का अपने गुरु के पास बैठना उपनिषद का अर्थ है। उपनिषदों में गुरु एवं शिष्य के बीच बहुत सुंदर एवं गूढ़ तरीके से संवाद का वर्णन है, जो इसके पाठक को वेदों के मूल ज्ञान तक पहुंचाता है। उपनिषदे प्राप्यते ब्रह्मात्म भावोनया इति उपनिषद, जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके वह उपनिषद है। उपनिषद को आध्यात्म विद्या भी कहा जाता है, अर्थात उपनिषद का जो एक अन्य नाम है वो आध्यात्म विद्या है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब वेदों में उपनिषद, प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा है। इसके अंतर परमेश्वर, परब्रह्म, आत्मा के स्वभाव और संबंधी का दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, इसलिए उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत भी है। प्रत्येक वेद 4 भागों से मिलकर बना है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक जो है वो कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। उपनिषद ज्ञान कांड के अंतर्गत आता है। संहिता क्या है? संहिता मंत्रों के समुदाय को संहिता कहते हैं। किसी देवता विशेष की स्थिति में प्रयुक्त होने वाले अर्थ स्मारक को मंत्र कहते हैं। ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। आरण्यक, जैसा कि आपको पता चल रहा है, आरण्य मतलब वन, तो वन में पढ़े गए हैं या वन में लिखे गए हैं इन ग्रंथों, उन्हें आरण्यक कहा गया है। इन ग्रंथों में वानप्रस्थ आश्रम के उपयोगी क्रियाकलाप का वर्णन है। उपनिषद महाभाष्य के अनुसार वेदों से शाखाएं मिलती हैं। वेद, ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद में 100 शाखाएं हैं, सामवेद में 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद में 9 शाखाएं हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 1130 शाखाएं हैं, जिसमें से आजकल सिर्फ हमें 10 से 12 शाखाएं ही मिलती हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषदों का वर्णन हुआ है। ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं, यजुर्वेद में 51 है, जिसमें शुक्ल 19 है, कृष्ण 32 है। जहाँ यजुर्वेद की बात होगी वहाँ आपको शुक्ल या कृष्ण लगाना ही होगा। सामवेद में 16 उपनिषद आते हैं, अथर्ववेद में 31 उपनिषद।
तो कुल मिलाकर 108 उपनिषदों की बात की गई है। उपनिषद, मुख्य उपनिषद हमारे 10 है, संन्यास 17 है, वेदांत 24 है, योग 20, शैव 14, वैष्णव 14, शाक्त 9, कुल हो गए हमारे 108 उपनिषद। 108 में से 20 योग वाले उपनिषद हैं। अद्वैतार कोपनिषद, अमृत मादोपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद, शुरिकोपनिषद, तेजोबिंदु उपनिषद, त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद, दर्शनोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, पाशुपत ब्रह्मोपनिषद, ब्रह्म विद्योपनिषद, मंडल ब्राह्मणोपनिषद, महावाक्योपनिषद, योग कुंडल्योपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, योग तत्वोपनिषद, योग शिखोपनिषद, वाराहोपनिषद, शांडिल्योपनिषद, हंसोपनिषद। 8 उपनिषद हमारे मुख्य उपनिषद, जो योग के मुख्य उपनिषद हैं वो है श्वेताश्वरोपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। योग कुंडल्यो उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद। चूड़ामणि उपनिषद, सामवेदीय। त्रिशिखिक ब्राह्मणोपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद। योग तत्वोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान बिंदु उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद। नाद बिंदु उपनिषद, ऋग्वेद। योग राजोपनिषद का कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, आपको और ज़्यादा इजी के लिए मैंने बनाया है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो भी हैं वो 2 में होंगे, कृष्ण में और शुक्ल में, आपका सामवेदीय और आपका ऋग्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के अंदर आपके आते हैं श्वेताश्वरोपनिषद, योग कुंडल्योपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद में आपका सिर्फ एक ही है, त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद। सामवेदीय में आपका आता है योग चूड़ामणि उपनिषद। ऋग्वेद में आपका आता है नाद बिंदु उपनिषद। उपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद में जो योग के प्रकार बताए गए हैं वो है कर्म योग, ज्ञान योग। योग कुंडल्योपनिषद में आपका बताया गया है प्राणायाम के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। योग चूड़ामणि उपनिषद में आपका बताया गया है षडांग योग। षडांग योग यानी कि योग के 6 अंग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। योग तत्वोपनिषद अष्टांग योग के साथ साथ योग के 4 प्रकार, मंत्र, लय, हठ, राज। ध्यान बिंदु उपनिषद में षडांग योग है। नाद बिंदु उपनिषद में वैसे ओमकार की 12 मात्राएं बताई गई हैं। योग राजोपनिषद में चतुरंग योग, आसन, प्राण सरोध, ध्यान, समाधि। योग के 4 प्रकार, वही मंत्र, लय, हठ, राज। ये था मेरा उपनिषद का छोटा सा परिचय जो आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा कल का जो टॉपिक होगा वो होगा श्वेताश्वरोपनिषद के लिए। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आप